ये खुशी और सुकून उन बच्चों ने महसूस किया, चाहे कारण थे, लालच भी दिया गया कि अकेले आपको सब कुछ मिल सकता है, पर फिर भी वो इनोसेंट दिल, वो नीयत साफ, तो कैसे सभी की खुशी में अपनी खुशी को भी शामिल कर। तो लाडली फैमिली की तरफ से आप सभी बहन भाई को नमस्कार। सभी संत महापुरुषों के चरणों में दास का प्यार भरा धन्यवाद जी। मेरे प्यारे दोस्तों, साथ संगत जी, आज हम ले आए हैं एक न्यू वीडियो माता जी की। आप सब इस विचार को ज़रूर सुने, अपने जीवन में इस विचार को धारण करें दोस्तों, साथ संगत जी। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। आज साउथ इंडिया के समागम के ये दूसरे दिन, जहाँ वो जिक्र आज भी इस निराकार के साथ एकत्व स्थापित करके अपने जीवन में सुकून पाने का उद्देश्य, कि कैसे हर समय जो भी इस परमात्मा से जुड़ जाते हैं वो हर समय आनंद में जीते हैं, एक ब्लिस की अवस्था, एक सुख दुख से ऊपर अवस्था। और कैसे फिर ये जीवन में परेशानियां एक होने के बावजूद भी जीवन बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत स्मूथ हो जाता है। और कैसे फिर एक ये हम पर ही निर्भर है कि जितना ज्यादा हम इस निरंकार को अपने मन में बसाएंगे उतना ही ज्यादा आसान हम अपना जीवन कर लेंगे। पर वो ही बात कि ये निराकार से प्यार हो, ये उस वजह से निराकार से दिल को ना अटैच करें कि सोचे कि अगर करीबी और हो जाए निराकार के तो जीवन आसान होगा। तो यहाँ वो लालच का रिश्ता नहीं, सिर्फ प्यार का रिश्ता। कैसे एक छोटी सी कहानी में यही कि कैसे एक सुकून पाने के लिए, एक सुकून जो हर जगह है, अक्सर एक कोई ना कोई लालच भी रख दिया जाता है अगर, तो भी वो लालच जिनके मन में परमात्मा है नहीं टिक पाता और वो खुशी को, सुकून को हासिल कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ छोटे बच्चों को एक बार किसी ने कहा कि आप सब यहाँ खड़े हो जाएं, और जैसे ही एक रेस का गो बोला जाएगा, भाग के एक पेड़ के पास पहुंचना है, फिनिशिंग लाइन वो है, और जो सबसे पहले पहुंच जाएगा उसको बहुत सारी चॉकलेट और कैंडीज दी जाएंगी। और वही वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डाल दी बच्चों के मन में, और जैसे ही रेस के लिए वो एक इशारा गो का मिला तो वहाँ वो रूप बदल गया। सब बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक लाइन में एक ही स्पीड में भाग के एक ही टाइम पे वो पेड़ तक पहुंचे, और सभी उस तरह वो फर्स्ट आ गए। और फिर वो जो कैंडीज मिलनी थी किसी एक को, सभी ने आपस में शेयर की, वो एक साथ खाई, क्योंकि बात वही कि खुशी बांटकर एक दूसरे से, ना कि एक अपने आप को औरों से श्रेष्ठ मानकर कि ये लालच के उद्देश्य से कि जो भी है हमें ही मिले और किसी को ना मिले। तो एक साथ ही ये खुशी और सुकून उन बच्चों ने महसूस किया, चाहे कारण थे, लालच भी दिया गया कि अकेले आपको सब कुछ मिल सकता है, पर फिर भी वो इनोसेंट दिल, वो नीयत साफ, तो कैसे सभी की खुशी में अपनी खुशी को भी शामिल करते हुए खुद भी उससे वंचित नहीं रहे, उससे दूर नहीं रहे। वो कैंडी, वो टॉफी उनको भी मिली और बाकियों को भी मिली। तो ऐसा ही कुछ सुकून जो हर समय है, बस हमारा नजरिया ही ऐसा हो जाता है कि हम वो सुकून खो बैठते हैं। हमारे जीवन में फिर हमें एक ऐसी दौड़ लगती है
कि सुकून पाना है तो इस रेस में हमें आगे होना होगा, हमें सब कुछ हासिल करना होगा। जबकि वो सुकून वो एंड लाइन पे नहीं है, वो तो ऑल दिस वाइल इस पूरे समय हमारे अंदर ही है। ये निराकार ही सुकून है, यही जब मन में विराजित है, ये मन में बसा है तो सुकून ही सुकून है। बस हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये नजरिया, ये डायरेक्शन हमने क्या लेनी है, कैसे सुकून को महसूस करना है, वो हम पे आ जाता है। वरना तो अगर हम देखें कि अगर हम एक बनाते हैं कोई गोल दिमाग में कि हम जब ये एक अचीव कर लेंगे तो सुकून मिलेगा, अगर हम वो हासिल कर भी जाते हैं तो एक नया गोल, एक नई ड्रीम बनती है कि अब वो अचीव करेंगे तो सुकून मिलेगा, तो शांति मिलेगी। तो ऐसे ये इच्छाएं तो कभी खत्म होती ही नहीं है। हमें लगता है हम जहाँ हैं वो जगह हमारे लिए आइडियल नहीं है, हमारे लिए उचित नहीं है, हमें यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए। उधर पहुँचेंगे तो कितना चैन आएगा, कितना सुकून। जैसे कहा भी जाता है द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि वो घास वो हरी एक समान है, पर हम अगर इधर होते हैं तो हमें लगता है कि वो सामने उस पार की घास ज्यादा हरी, ज्यादा कोमल, ज्यादा अच्छी है। और वहाँ खड़ा भी ऐसा ही हमारे लिए सोचता है, जबकि वो बिल्कुल सेम एक बराबर ही है। सिर्फ हमारा ही वो पॉइंट ऑफ विजन, वो एंगल, वो दृष्टिकोण ऐसा बन जाता है कि हमें अपने आसपास थोड़ा वो हरा रंग फीका लगता है और दूर वो ज्यादा घना डार्क लगता है। तो ऐसे ही ये सुकून, ये खुशियाँ, ये अचीवमेंट्स के लिए भी बात है कि कैसे हम जितना हमारे पास है उसमें जब सेटिस्फाइड नहीं है तो एक औरों के हिस्से क्या आया है क्या नहीं, उस चीज से हमने अपनी खुशी और दुख का एक पैरामीटर बना लिया है। तो कंटेंटमेंट की जो बात आती है कि जो है जितना है वो ही हमारे लिए पूरा है, वो ही कंप्लीट है। तो वही बात कि दूसरे को क्या मिल रहा है उसके ऊपर फोकस नहीं, पर हमारे पास क्या है और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंटली हम क्या दे सकते हैं हर एक को। जैसे एक और छोटी सी कहानी लेकर साथ संगत जी, ये सदगुरु की वाणी है। साथ संगत जी, इसको जीवन में ज़रूर अपनाएं मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे दोस्तों, क्योंकि इस सदगुरु की ही कृपा है, रहमत है, जो इस परम पिता परमात्मा का पता प्राप्त हुआ है सदगुरु की कृपा से। मेरे दोस्तों, आपको फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।